वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीईटी का टेस्ट नंबर 5। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो, आप लोगों का बहुत प्यार और दुलार मिल रहा है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमेरिका से कार्बन न्यूट्रल ऑयल प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? इसका आंसर रिलायंस है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो पद्म पाणी के नाम से जाना जाता है। अशोक के जो अभिलेख संगम राज्य यानी इलाहाबाद के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, तो दूसरा और 13वां इसमें सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हर्ष एवं पुलकेशिन के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से हमें मिलती है। ये कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ, इनको विसल देव भी कहा जाता है। अगला है कि 6वां, कौन सा आंदोलन धार्मिक उद्देश्यों से प्रभावित था? तो वहाबी आंदोलन इसका सही उत्तर है। इसमें का एक्सप्लेनेशन और जान लीजिए। पागलपंथी मूवमेंट जो है 1825 में शुरू हुआ था और इसको करम शाह तथा टीपू शाह ने शुरू किया था। इसके बाद फैराजी आंदोलन अपने रायबरेली फैराजी मूवमेंट हाजी शरीतुल्लाह खान ने शुरू किया था 1838 में। उसके बाद रामोसी जो विद्रोह हुआ था, रामोसी को चित्तू सिंह ने शुरू किया था, और एक रामोसी और है उसको जो शुरू किया था वो वासुदेव बलवंत फाड़के ने किया था, वो महाराष्ट्र में हुआ था। इसके बाद देखते हैं वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि धार्मिक पहली चीज़ की ये धार्मिक उद्देश्यों की हेतु शुरू किया गया था। इसके बाद वहाबी आंदोलन जो अपने रायबरेली से शुरू हुआ था और इसके जो संस्थापक थे वो सैयद अहमद खान थे, तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको प्राप्त होता है? तो सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो कौन से आंदोलन के दौरान? स्वदेशी। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रॉलेट विरोधी कानून 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ये क्रम लगाने के लिए भी आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिए। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसमें सबसे प्रमुख कारण इसका 9वें का जो था वो प्रथम महायुद्ध के शुरू होने का और कोमगाटा मारू घटना, दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता। आयोग ने यही उत्तर माना है, तो आप लोग भी इसको मानिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो महेंद्र प्रताप ये थे। कहाँ पर किया था ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी को विवर्तकी है? तो ताप्ती नदी की घाटी जो है वो विवर्तकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई, कहाँ स्थापित की गई? तो डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? असम में। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से किसको जाना जाता है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से किसे जाना जाता है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है? तो कौन से पर्वत के नाते जो है वो पर्वतीय वर्षा नहीं होती? तो अरावली के नाते। इसी वजह से राजस्थान जो है वो ड्राई रहता है, राजस्थान शुष्क रहता है। चलिए 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर सुबह लोग 6 बजे अपनी चाय पी रहे थे, यानी यहाँ पे 12 बजा है, IST पे 12 बजा है और इससे पीछे घड़ी चल रही है कहीं पे जहाँ पे 6 बजे हैं, तो यानी 6 घंटे का अंतराल है। एक पूरे 24 घंटे को अगर आप 6 से भाग देंगे तो ये आएगा 4। इसी तरीके से एक पूरी पृथ्वी को घूमने में 360 डिग्री घूमती है, इसको 4 से भाग देंगे तो आएगा 90। इस वजह से इसका आंसर 90 बेस्ट सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई? कौन से पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है? तो इसके 5वें में। और 5वें की एक और बात हुई थी कि ये सिर्फ एक ही पंचवर्षीय योजना थी जो 5 साल नहीं चली थी। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बैंक दर का आशय क्या है? बैंक
सॉरी 16वें का आंसर बी है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और बैंक दर से आशय क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज, इसका सही है। राष्ट्रीय कृषि विपणन विपणन योजना कब शुरू की गई थी, तो 18 का ए सही है, 14 अप्रैल 2016 को। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप लोग बताइए। अगर नहीं पता है तो मेरी जो पुरानी वीडियोज़ है उसको देखिए। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, तो इसको बजटीय घाटा कहते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता प्रदान की थी, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी संवैधानिक मान्यता प्राप्त की थी। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे नंबर पर दर्ज हैं, तो दूसरे और तीसरे नंबर के जो राज्य हैं वो है महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। प्रथम पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की है 80 सीट और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में है 403 सीट, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है, यह बताना है आपको। तो इसमें राष्ट्रपति सही है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेंचेज हैं। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑप्शन ए इसका सही है, प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को कार्य करने में मदद करता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को जो कहते हैं जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरे को संवेग का नियम कहते हैं और तीसरे को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। बाकी के 3 जो शब्द हैं उसकी जो मीनिंग है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, आप लोग ये जानते हैं। तो अब अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण कौन सा है। सबसे छोटा कण जो होता है वो प्रोटॉन होता है, परमाणु, अणु और न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको नीचे से सॉल्व करते हैं। इस भिन्न को आप सॉल्व करेंगे तो 4 तिहाई 12 और प्लस 1 12/4 आ गया, ये वाली चीज़। ये आ गया आपका 13/4 और किसी में भी अगर 1/1 लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1/1/a लिखा हुआ है तो ये a हो जाता है, इसलिए ये 4/13 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बाकी आंसर आपका आ जाएगा। आप आंसर इस तरीके से देख सकते हैं। 31 अब 32 देख लीजिए। मनोज का जो वेतन है सुभाष के वेतन से 40% कम है। इसका आंसर 66 सही 1/4 आंसर इसका आएगा। सॉरी 66 सही 2/3 इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, 1024 जो है 32 का ये स्क्वायर है, ये 1089 जो है 33 का है, ये 24 का स्क्वायर है और ये किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए अब एक का जो इकाई अंक होता है 1 होता है, फिर इसका इकाई अंक 1 होगा, 1 + 1 6 का इकाई अंक हमेशा 6 होता है, चाहे उसकी घात कितनी भी हो। इसी तरीके से 5 का इकाई अंक 5 होता है, 6 का इकाई अंक फिर 6 होगा और इसका 9 है। तो इस सब को आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। जोड़ें घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 4। इसी तरीके से 100 छात्रों का औसत भार 32 किलोग्राम है, तो 100 छात्रों का टोटल भार कितना हो जाएगा 3200। पहले 49 छात्रों का जो है भार, पहले 49 छात्रों का जो औसत भार है वो 30 किलोग्राम है। तो 30 × 49 करके आप लोग देखोगे, 30 × 49 करके देखोगे तो आपका 1470 आएगा। इसी तरीके से 50 छात्रों, जो लास्ट 50 छात्र हैं उनका 34 किलोग्राम है, तो इनका कुल भार 50 × 34 करके आप लोग देखोगे तो 1700 आएगा। इस 3200 में से इन दोनों को घटा देने पे हमारा आंसर आ जाएगा और आंसर क्या आएगा 30 किलोग्राम। राहगीर का पर्यायवाची शब्द क्या है, बटोही। राम नाम जपना, पराया माल अपना, धोखे का धन जमा करना, ये
सही है। इसमें से फिर उसके बाद आता है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो सौजन्यता अशुद्ध है। अगर आप लोगों ने हमारी शुद्ध और अशुद्ध वीडियो का नहीं देखा है तो देख लीजिए। दिन और दीन का शब्द युग्म का क्या अर्थ है, दिन का अर्थ है सुबह और दीन का अर्थ है गरीब, तो ये आप लोग याद रखिएगा। मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। अगला आप पैसेज पढ़ लीजिए। कई बच्चों ने मुझे सलाह दिया कि सर पैसेज में निशान मत लगाइए, हम लोग खुद ट्राई करें, तो आप लोग इसको पैसेज को पढ़ लीजिए और ये आप निशान लगाइए। तो इसमें 41 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 43 का यानी 43 का ऑप्शन ए और 44 का ऑप्शन डी। आप लोग पढ़ के लगाइएगा, उसके बाद बताइएगा। 45 का इसमें है कि इस वाक्य को शुद्ध करना है, तो शुद्ध कैसे करेंगे, देखो आई डिड नॉट सी नहीं होगा, आई हैव नॉट सीन होगा। इसका जो सही ग्रामेटिकल होगा वो आई हैव नॉट सीन होगा, 45 का सी। इसी तरीके से 4 शब्दों में से 3 शब्द एक समान है, एक शब्द असमान है, कौन सा ये हमें चुनना है। तो 46 का ए चुनना है, भीड़, क्योंकि मुखौटा और छद्मावरण और छिपाना ये एक तरीके से चोरी करना या किसी चीज़ को छिपाना है, भीड़ में कोई छुप नहीं सकता, इस वजह से करेंगे। आगे देख लेते हैं 47 का। 47 में एक कथन और एक निष्कर्ष दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए ध्यान से। उसके बाद इसका जो सही आंसर है 47 का ऑप्शन ए सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है। अब 8 परिवारों के एक, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। पी क्यू का पुत्र है, आर का भाई और आर का भाई है, एस एम की पुत्री है, एम का विवाह आर से हुआ है, टी एस की आंटी है और वी की माँ है। आर का भतीजा डब्लू है, पी का पुत्र है और डब्लू की बहन वी है। तो वी का एम से क्या संबंध हुआ, इसको आप लोग लगाएंगे। इसी तरीके से स्मोक और प्रैंक के संबंध में जो इसके कूट दिए हुए हैं, माने यस का दिया हुआ है 8, पी का दिया हुआ है 7। तो इसके बाद रोज का पूछा है, तो रोज पहले हम आर देखते हैं। आर यहाँ पे है प्रैंक में, यहाँ पे आर का की वैल्यू 2 दे रखा है, प्रैंक में आर की वैल्यू 2 दे रखा है। ओ की वैल्यू यहाँ स्मोक से निकालेंगे तो हम पाएंगे कि 6 दे रखा है। इसी तरीके से एस की वैल्यू निकालेंगे तो एस की वैल्यू 8 दे रखा है और ई की वैल्यू यहीं से लास्ट वाला इसका दे रखा है 3। ठीक, तो ये आपका 2683 इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस कर लेते हैं। ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 50 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना था। तो दोस्तों होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत बहुत अच्छी लग रही हो, एक एक चीज़ मैंने डिस्कस किया हुआ है। और भी जो आपको समस्याएं हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।